नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, जैसे आप वीडियो का हेडिंग देख पा रहे हैं, आप सबको आगे बताऊंगा मैं क्या है ये बड़ी जानकारी। दोस्तों, 4 महीने से भी ज्यादा समय से पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन का सौंपना या पोस्ट कार्ड में अपनी समस्याओं को प्रधानमंत्री जी को या महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुंचाने का काम चल रहा है। तो ऐसे में अगर सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो पूर्व सैनिकों की बहुत सारी समस्याओं के ऊपर जो है कार्रवाई किया जा सकता है, उनको समाधान किया जा सकता है। दोस्तों, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि सारी समस्याएं इकट्ठा समाधान हो जाएंगी, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। तो आज की जो जानकारी है, पूर्व सैनिकों के इन्हीं आंदोलन और इन्हीं धरना प्रदर्शन को एक सकारात्मक दिशा दिखाता हुआ या इन आंदोलनों का जो है सकारात्मक प्रभाव को दिखाता हुआ जानकारी है। दोस्तों, जैसे आप सब देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के ओआरओपी, इक्वल एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन को लेकर पंजाब से बड़ी राजनीतिक आवाज। दोस्तों, हम सब ने जो ज्ञापन सौंपे हैं, पूर्व सैनिकों ने अपने अपने सांसदों को या जिला कलेक्ट्रेट में जाकर के जो ज्ञापन सौंपे हैं, उनका असर दिखना शुरू हो रहा है। अब सरकार के ऊपर अगर दबाव पड़ेगा तभी तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो पूर्व सैनिकों ने जो ये मास्टर स्ट्रोक खेला है कि सांसदों के पास जो हमारे ज्ञापन पहुंचाए हैं, उनका असर होता हुआ दिख रहा है। तो आज की जो जानकारी है दोस्तों, वो किन चीजों से जुड़ी हुई है? पेंशन की विसंगति दूर करने से जुड़ी हुई जानकारी है दोस्तों। साथ ही साथ ओआरओपी में जवान जेसीओज को फायदा से जुड़ी हुई है, जवान और जेसीओज के फायदा से जुड़ी हुई जानकारी है। साथ ही साथ सभी को इक्वल एमएसपी, चाहे 15,500 या चाहे जो भी अमाउंट हो, सभी को इक्वल एमएसपी दिलाने से जुड़ी हुई है दोस्तों, क्योंकि ऐसी एक मांग उठी है और बड़ी राजनीतिक नेता ने इस मांग को सरकार के पास पहुंचाया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और पॉजिटिव बात है। दोस्तों, अगली जो है फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई ये जानकारी है, डिसेबिलिटी पेंशन के भेदभाव को दूर करने से जुड़ी हुई जानकारी है, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला है कि ये हमारे गौरव हैं, यानी कि जो पूर्व सैनिक है वो हमारे गौरव है और उनकी मांगों को लेकर के जो है सरकार को संजीदा होने की जरूरत है। अब दोस्तों, आप सबको जानकारी दे दूं, ये जो मांगे उठाई गई है, ये उठाई गई है अकाली दल की बड़ी नेता यानी कि हरसिमरत बादल कौर जी की तरफ से। उन्होंने राजनाथ सिंह जी को पत्र लिखा है, जो कि इन विसंगतियों को दूर करने से जुड़ा हुआ है। अब ये जानकारी जो है बड़ी क्यों है, आगे मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि इस समय में, आने वाले समय में केंद्र के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2024 में, तो ऐसे में बीजेपी सरकार जो है उनको भी अभी अलाइज की जरूरत है, यानी कि उनके साथियों की जरूरत है, एनडीए को बड़ा करने की जरूरत। तो ऐसे में अगर अकाली दल की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है आने वाले इलेक्शन से पहले पहले। दोस्तों, जो हरसिमरत बादल कौर जी ने जो मांगे उठाई हैं, उनको मैं आप सबको दिखाता हूं। चलिए उसको पहले देख लेते हैं, बिल्कुल हिंदी में आपको समझाता हूं। अब ये जो न्यूज रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि येस पंजाब की तरफ से आई है, रिजोल्व ऑल ग्रीवेंसेस ऑफ एक्स सर्विसमैन एट द अर्लीस्ट, हरसिमरत बादल राइट्स टू राजनाथ सिंह, यानी कि उन्होंने पत्र लिखा है राजनाथ सिंह जी को। अब आगे देखिए दोस्तों, ये 30 जून 2023 की ही खबर है। अब इसमें अंग्रेजी में पूरी खबर है, जिसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि उन्होंने क्या बड़े मुद्दे पूर्व सैनिकों के उठाए हैं केंद्र सरकार के पास। अब ये देखिए दोस्तों, चंडीगढ़ 30 जून 2023, येस पंजाब न्यूज। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पेंशन, पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पेंशन सहित पूर्व सैनिकों की सभी शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक हल करने की अपील की। रक्षा मंत्री को लिखे पत्र में बठिंडा के सांसद ने कहा कि उन्हें सैनिक कल्याण एकता सोसाइटी और पूर्व सैनिक कल्याण संगठन से ज्ञापन मिला है, जो 20 फरवरी से अपनी मांगों के पक्ष में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और रक्षा मंत्री से अपील की थी कि उन्हें जल्द से जल्द हल करें। हमारे पूर्व सैनिक हमारा गौरव है, हमारी मातृभूमि के लिए उनका बलिदान अतुलनीय है। एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में उनकी देखभाल करें। श्रीमती हरसिमरत बादल ने कहा कि पूर्व सैनिकों ने पेंशन, पारिवारिक पेंशन और विकलांगता पेंशन में विसंगतियों को हल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जेसीओ और जल्दी सेवानिवृत्त हुए जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन
ओआरओपी का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनकी पेंशन अधिकतम पैमाने पर तय की होने की बजाय गलत तरीके से औसत आधार पर तय की गई है। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पेंशन को मौजूदा 60% सीमा से बढ़ाने की भी जरूरत है। पूर्व सैनिकों ने जेसीओज और जवानों के लिए विकलांगता पेंशन तय करने में भी विस्तृत विसंगतियां हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। आगे दोस्तों इसमें देखिए आप कि लगभग हर चीज़ को ओआरओपी से लेकर के विसंगति से लेकर के जो फैमिली पेंशन की विसंगति है उनके बारे में भी कहा गया है। उनके समक्ष उठाए गए अन्य मुद्दों के बारे में बोलते हुए श्रीमती बादल ने कहा कि जेसीओज और जवानों को सैन्य सेवा की कठिनाइयों और जोखिम के कारण अधिकारियों की तुलना में कम सैन्य सेवा वेतन दिया जा रहा है और इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ये इक्वल एमएसपी वाली बात भी उन्होंने उठाई है, जो कि बहुत बड़ी मांग है। एक बड़ी राजनीतिक नेता की तरफ से इक्वल एमएसपी की मांग सरकार के पास रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से खतरनाक ऑपरेशनों के लिए भत्ता सभी रैंकों के लिए एक समान होना चाहिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों की मांगों के शीघ्र समाधान का आह्वान करते हुए श्रीमती बादल ने कहा कि यह देश के हित में है कि पूर्व सैनिक जल्द से जल्द अपना धरना समाप्त करें। तो ये बड़ी मांगे हैं दोस्तों। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों कि हरसिमरत बादल कौर जी ने बहुत बड़ी मांगे, पूर्व सैनिकों की जायज मांगों को सरकार के पास पहुंचाने का काम किया है। अब पहले जो है सरकार का हिस्सा रहा करती थी अकाली दल, अभी सरकार के हिस्से में नहीं है, लेकिन आने वाले इलेक्शन से पहले पहले इन चांसेस को, इन संभावनाओं को हम नकार नहीं सकते कि शायद उनमें जो है गठजोड़ हो जाए और एनडीए में दोबारा से अकाली दल शामिल हो जाए। तो ऐसे में अगर एनडीए की तरफ से, अगर अकाली दल की तरफ से इन मुद्दों को अगर प्राधान्य दिया जाए, अगर प्रायोरिटी दिया जाए, तो ये बहुत बड़े और असरदार कार्रवाई हो सकता है जो हरसिमरत बादल कौर जी ने ये मुद्दा सरकार के पास पहुंचाया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी वजह से हरसिमरत बादल कौर जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, ये आने वाले समय में पूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, बहुत बड़ी जो है पॉजिटिव खबर हो सकती है। तो दोस्तों इन्हीं जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।